नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं। इनसे पहले वीडियो में हम श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। तो श्रुति क्या है कि तत्र निरपेक्षो रवय, और लिंग की क्या परिभाषा है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। तथा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की क्या परिभाषा देते हैं, समभि व्यहारो वाक्यम, उभय आकांक्षा प्रकरणम। प्रकरण के 2 भेद हो जाते हैं, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। तो मुख्य भावना से संबंधित महाप्रकरण होता है और अंग भावना से संबंधित अवान्तर प्रकरण होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्थान और समाख्या 5वां और 6ठे नंबर के प्रमाण हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो स्थान प्रमाण का लक्षण और उसके भेद। तो स्थान प्रमाण की क्या परिभाषा देते हैं, देश सामान्यम स्थानम। 5वां हम कर रहे हैं, देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्यम स्थानम यानी देश की समानता स्थान है, अर्थात देश सामान्य का अर्थ है समान देशता, अर्थात एक ही स्थान पर एक से अधिक वाक्यों का होना। कि एक ही स्थान पर क्या है, एक से अधिक वाक्यों का होना, उसे क्या कहते हैं, हम स्थान कहते हैं। तो यह देश जगह का वाचक है और सामान्य समानता का। तो फिर आगे इसके 2 भेद करते हैं, स्थान के 2 भेद करते हैं। पहला क्या है, पाठ सादृश्य और दूसरा अनुसंधान सादृश्य। स्थान के 2 भेद करते हैं, पाठ सादृश्य और दूसरा अनुसंधान सादृश्य। तो स्थान के 2 भेद हैं, पाठ सादृश्य और अनुसंधान सादृश्य। तो यानी वाक्यों की एक स्थान पर उपस्थिति 2 तरीके से हो सकती है। वाक्यों की एक स्थान पर उपस्थिति जो है 2 तरीके से हो सकती है। जहां हम पाठ मात्र से समान देश वर्तित्व का ज्ञान होता है वह पाठ सादृश्य होता है। जहां पर पाठ मात्र से समान देश वर्तित्व का ज्ञान होता है वह पाठ सादृश्य। तो जहां पाठ मात्र से समान देश वर्तित्व का ज्ञान होता है वह पाठ सादृश्य होता है। तो अनुसंधान सादृश्य की क्या परिभाषा बताते हैं कि जब एक ही स्थान पर अनुष्ठेय रूप से निर्देश रहता है वहां अनुसंधान सादृश्य होता है। निर्देश रहता है तब अनुसंधान सादृश्य होता है। तो स्थान की क्या परिभाषा दी, देश सामान्यम स्थानम, कि देश की समानता स्थान है। तो यह देश क्या है, एक जगह का वाचक है, यानी एक ही स्थान पर एकाधिक वाक्यों का होना। और सामान्य क्या है, समानता। स्थान के फिर 2 भेद करते हैं, पाठ सादृश्य और अनुसंधान सादृश्य। तो जहां पर पाठ मात्र से समान देश वर्तित्व का ज्ञान होता है वह पाठ सादृश्य होता है। और एक दिन अनुसंधान किए जाने वाले कर्मों से संबंध जितने भी सहायक कर्म हैं वे भी क्या हैं, उसी दिन प्राप्त होते हैं।
इस रूप में उनकी अंगता क्या है कि पाठ के कारण न होकर अनुसंधान के कारण ही होती है। अतः जब एक ही स्थान पर अनुसंधान रूप से निर्देश रहता है, वहां अनुसंधान सदेशी होता है। तो फिर आगे क्या कहते हैं, स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम। तो यानी स्थान और क्रम ये दोनों यहाँ पर क्या है, समानार्थी हैं। मीमांसा सूत्र में भी स्थान की जगह क्रम का उल्लेख मिलता है। वहां पर वो स्थान की क्या परिभाषा देते हैं, क्रमश्च देश सामान्य। इसी प्रकार वार्तिक में भी क्रम के ही दो भेद पाठ सादेश्य और अनुसंधान सादेश्य बताए गए हैं। तो यहाँ इसी कारण से स्थान और क्रम क्या है, एकार्थक है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी स्थान और क्रम समानार्थक देखे जाते हैं। यानी जैसे कभी कोई परीक्षा में उत्तीर्ण कोई विद्यार्थी होता है तो उससे कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है या अध्यापक पूछता है तो या माता पिता पूछते हैं कि तुम्हारा उस में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर ये जो स्थान है, तुम्हारा कौन सा स्थान है, इसी भाव को व्यक्त करता है कि योग्यता क्रम में तुम्हारा कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर स्थान और क्रम क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक अर्थक हैं, दोनों का क्या है, एक ही अर्थ माना जाएगा। तो कभी कभी पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जो स्थान प्रकरण है उसमें स्थान का जो पर्याय है या समानार्थी है कौन सा शब्द है। पाठ सादेशी की भेद करते हैं। पाठ सादेशी दो प्रकार का है। पाठ सादेशी का विभाजन करते हैं, भेद करते हैं। तो पहला यथासंख्य पाठ, दूसरा सन्निधि पाठ। यानी यथासंख्य पाठ से होने वाला विनियोग। तो उदाहरण से समझाते हैं ये। इसके लिए एक मंत्र देते हैं कि तत्र इंद्र आगनम एकादश कपालम निर्वपेत। तत्र इंद्र आगनम एकादश कपालम निर्वपेत। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। तत्र इंद्र आगनम एकादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। तो यहाँ जो पहला मंत्र है इसके रूप में भी होने पर क्रमशः पहले मंत्र से इंद्र आग्न याग और दूसरे से वैश्वानर याग का विधान किया गया है। तो तत्र इंद्र आग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। तो इन दोनों मंत्रों से इंद्र अग्न याग और वैश्वानर याग का विधान होता है। तब वो क्या कहते हैं, इंद्राग्नि रोचना दिव्य तथा वैश्वानरो अजीजनत। ये जो हमारे शब्द मंत्र हैं, इस मंत्र का पाठ करते समय उसके विषय में एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। यानी ये मंत्र किस प्रयोजन के लिए, तब यथासंख्य प्रमाण द्वारा प्रथम मंत्र प्रथम याग के लिए है। यानी तब यथासंख्य जो प्रमाण है, यथासंख्य प्रमाण के द्वारा जो प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र हमारा कौन सा है, प्रथम मंत्र प्रथम याग के लिए है। तो ये जो प्रथम मंत्र है ये, तो तब यथासंख्य प्रमाण के द्वारा प्रथम मंत्र प्रथम याग इंद्राग्न याग के लिए है। प्रथम मंत्र इस प्रकार का इंद्राग्न याग के लिए है, इस प्रकार का निश्चय होता है। अर्थात याज्ञ अनुवाक्य मंत्रों में, या ये कौन से वाक्य हैं हमारे, याज्ञ अनुवाक्य। तो याज्ञ क्या है कि वह मंत्र है
जिसका पाठ होता हवि प्रदान करते समय करता है। और अनुवाक्य क्या है? एक आवाहन मंत्र जिसे होता देवताओं का आवाहन करने के लिए पढ़ता है, जिससे देवता उपस्थित होकर प्रदान किए जा रहे हव्य को स्वीकार करते हैं। अतः इंद्राग्नि आदि मंत्र इसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंद्राग्नि रोचना दिव्य, इस यज्ञ अनुवाक्य मंत्रों में इंद्राग्नि रोचना दिव्य, इंद्र आग्नम एकादश कपालम निर्वपेत इत्यादि विधि द्वारा विधित इंद्राग याग का अंग है। तो ये किसका अंग हो जाएगा? हमारा इंद्राग्न याग का अंग है। ये क्या है? इंद्र अग्नि रोचना दिव्य, ये क्या है? हमारा इंद्राग्न याग का अंग है। तो ये क्या हो जाएगा? इंद्राग्न याग का अंग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो मंत्र है वैश्वानरो अजीजनत, ये क्या हो जाएगा? वैश्वानर याग का अंग हो जाएगा। अब ये हमने किया यथा संख्य पाठ, और अगला हम करते हैं सन्निधि पाठ से। तो सन्निधि पाठ सदिश स्थान प्रमाण से होने वाला विनियोग। सन्निधि पाठ से व्याकृत अंगानां प्राकृत अंगानुवादेन विहितानां संदंश पतितानां व्याकृत अर्थत्वं सन्निधि पाठात् यथा आमन होमाना। अर्थात प्रकृति याग के अंगों के अनुवाद से विहित जो विकृति याग के संदंश पठित अंग होते हैं, वह सन्निधि पाठ सदृश्य प्रमाण से विकृति याग के अंग समझे जाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य प्रमाण में हम प्रकृति याग और विकृति याग को जान चुके हैं। प्रकृति याग किसे कहते हैं? कि यत्र समग्र अंगों उपदेशः सा प्रकृति, की जहाँ पर समग्र अंगों का उपदेश होता है वह प्रकृति याग होते हैं। और यत्र न समग्र अंगों उपदेशः सा विकृति यथा सौर्यादि, और प्रकृति याग में दर्श पूर्णमास आदि याग आ जाते हैं और विकृति याग में सौर्यादि। तो अर्थात प्रकृति याग के अंगों के अनुवाद से विहित जो विकृति याग के संदंश पठित अंग होते हैं, वे सन्निधि पाठ सदृश्य प्रमाण से क्या है? विकृति याग के अंग समझे जाते हैं। यथा हम उदाहरण लेते हैं कि दर्श पूर्णमास एक प्रकृति याग है। इसका उदाहरण हम क्या लेते हैं कि दर्श पूर्णमास, ये क्या है? प्रकृति याग है। संग्रहणी, ये क्या है? विकृति याग है। तो दर्श पूर्णमास क्या है? प्रकृति याग है। और संग्रहणी क्या है? विकृति याग है, जिसका विधान वैश्व देवी संग्रहणी निर्वपेत ग्राम काम्य इस विधि द्वारा किया जाता है। यानी जो संग्रहणी एक विकृति याग है, जिसका विधान किससे किया जाता है? वैश्व देवी संग्रहणी निर्वपेत ग्राम काम्य है। वैश्व देवी संग्रहणी निर्वपेद ग्राम काम्य है। तो दर्श पूर्णमास एक प्रकृति याग है, संग्रहणी विकृति याग है। तो ये विकृति याग है संग्रहणी, तो जिसका विधान क्या है? वैश्व देवी संग्रहणी निर्वपेत ग्राम काम्य है, इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो संग्रहणी के समीप ही प्रयाज एवं अनुयाज के नाम से 3 आमन होमों का विधान है। यानी इसी संग्रहणी जो विकृति याग है, इसके समीप ही क्या है? इसके समीप ही प्रयाज
और अनुयाज के मध्य में 3 आमन होमों का विधान है। आमन होम उस होम का नाम है जिसमें मन का सम्यक ग्रहण अपेक्षित होता है, यानी संगृहीतम मनोअस्मिन इति आमनम। तो फिर प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, इस अतिदेश वाक्य से दर्श पूर्णमास के पर्याज में अनुयाग संग्रहणी विकृति याग के अंग होते हैं। यानी इस जो हमारा प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, ये जो अतिदेश वाक्य है, इस वाक्य से क्या है कि दर्श पूर्णमास के जो पर्याज में अनुयाज जो अंग हैं वो संग्रहणी विकृति याग के भी अंग हो गए। तो संग्रहणी विकृति याग के भी क्या हो जाते हैं, वो पर्याज और अनुयाज अंग हो जाते हैं। यानी इस प्रकार ये अंग अनुवाद हुआ और इन दोनों अंगों के मध्य में, दोनों अंग कौन कौन से, पर्याज और अनुयाज, इन दोनों के मध्य में आमन होमों का विधान क्या है, संदंश पठित है। इसको इस प्रकार हम समझते हैं जैसे दर्श पूर्णमास क्या है, एक प्रकृति याग है और संग्रहणी क्या है, विकृति याग है। तो फिर आगे जो संग्रहणी है, आगे जो संग्रहणी है वो क्या है, पर्याज और अनुयाज उसके अंग है। संग्रहणी के जो विकृति याग है इसके क्या है, पर्याज और अनुयाज क्या है, इस दोनों के अंग हैं। और मध्य में क्या आ जाता है, आमन होम आ जाता है। मध्य में आमन होम संग्रहणी तो मध्य में क्या आ जाता है, आमन होम आ जाता है। तो ये जो आमन होम है सन्निधि पाठ रूप प्रमाण से संग्रहणी के भी अंग होते हैं। यानी ये जो आमन होम है ये क्या है कि संग्रहणी जो विकृति याग है इसके भी क्या हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं। कैसे होते हैं, सन्निधि पाठ रूप प्रमाण से। यानी जो ये आमन होम है सन्निधि पाठ रूप प्रमाण से संग्रहणी के भी अंग होते हैं, न कि दर्श पूर्णमास प्रकृति याग के। यानी दर्श पूर्णमास के पर्याज एवं अनुयाज जो अंग है संग्रहणी विकृति याग के भी अंग हो गए। तो ये जो आमन होम है इसी प्रकार ये क्या है, जो आमन होम है ये भी क्या है, सन्निधि पाठ रूप प्रमाण से संग्रहणी के भी अंग होते हैं, न कि दर्श पूर्णमास प्रकृति याग के अंग नहीं होते। क्योंकि आमन होमों के संबंध में कई मर्थ्य आकांक्षा होने पर संग्रहणी जन्य अपूर्व ही आमन होमों के अनुसंधान का फल निश्चित करता है। क्योंकि आमन होमों का आमन जो होम है उनका अपना स्वतंत्र कोई फल नहीं होता। यदि ये आमन होम स्वतंत्र फल वाले होते तो इनका विकृति याग के निकट फल रहित रूप में संदंश पाठ नहीं होता। जो दर्श पूर्णमास की प्रकृति याग के या प्रयाज और अनुयाज जो अंग है वो संग्रहणी विकृति याग के भी अंग होंगे। और फिर जो आमन होम है जो क्या है, संदंश पठित है, बीच में पठित है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इस संग्रहणी याग के क्या हो जाएंगे, अंग माने जाएंगे। तो अब हम करते हैं, पहले हमने पाठ सदस्य से यथासंख्य प्रमाण और सन्निधि पाठ का विनियोग से होने वाला विनियोग उदाहरणों की तरह स्पष्ट किया। अब अनुसंधान सदस्य से किस प्रकार विनियोग होता है वो हम स्पष्ट करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं कि पशु धर्मानाम अग्नि सौम्य अर्थतम अनुसंधान सादृश्य, यानी पशु संबंधी क्रियाएं अनुसंधान सादृश्य से अग्नि सौम्य की अंग होती हैं। पशु संबंधी जो क्रियाएं हैं अनुसंधान सादृश्य में, सादृश्य पशु संबंधी जो क्रियाएं हैं अनुसंधान सादृश्य से अग्नि सौम्य जो पशु है उसकी क्या होती है, अंग होती हैं। उप सत्य दिन में अग्नि सौम्य पशु का अनुसंधान किया जाता है और उसी दिन उन धर्मों का पाठ किया जाता है। उन धर्मों यानी पशु धर्मों का पाठ किया जाता है और इसलिए उनके संबंध में कई मर्थ्य आशंका होने पर अनुष्ठित रूप से उपस्थित पशु के अपूर्व का ही साध्य रूप में अन्वय होता है। अतः स्थान भेद के दूसरे भेद
अनुसंधान सादृश्य के अनुसार पशु संबंधी धर्म अग्निशौमी नामक पशु के अंग समझे जाते हैं। यानी स्थान भेद का जो दूसरा भेद है अनुसंधान सादृश्य। इसमें क्या है कि जो पशु संबंधी धर्म है, जो क्रियाएं हैं, अग्निशौमी नामक पशु का अंग समझे जाते हैं। तो उपाकरण, पर्याग्निकरण और नियोजन, ये तीन पशु धर्म अर्थात पशु संबंधी क्रियाएं हैं। पहला उपाकरण, दूसरा पर्याग्निकरण, तीसरा नियोजन। तो पशु संबंधी तीन क्रियाएं हैं, उपाकरण, पर्याग्निकरण और नियोजन। ये तीन पशु धर्म अर्थात पशु संबंधी क्रियाएं हैं। प्रजायते जायमानः तथा इदम पशु, इन दो मंत्रों से पशु स्पर्श, उपकरण यानी जलती हुई अग्नि से पशु की प्रदक्षिणा करना, पर्याग्निकरण और पशु को रस्सी से खूंटे में बांधना विनियोजन कहलाता है। तो ज्योतिष्टोम प्रकरण में तीन जो अग्निशौमी, सवनीय और अनुबंधीय, इन तीन पशुओं का अनुसंधान किया जाता है। तो अग्निशौमी पशु का अनुसंधान उपस्थव्य दिन में किया जाता है। सवनीय पशु का अनुसंधान सोते दिन में और अनुबंधीय पशु का अनुसंधान अभृत दिन में। अनुबंधीय पशु का अनुसंधान अभृत दिन में किया जाता है। तो इन तीनों पशुओं का अनुसंधान पृथक पृथक दिनों में किया जाता है। इनको ही पशु धर्म कहा जाता है, क्योंकि पशु की स्पर्शादि क्रिया को उपाकरण, पशु की स्पर्शादि जो क्रिया है उपाकरण, और जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा, पर्याग्निकरण तथा पशु को खूंटे से बांधना नियोजन कहते हैं। जिस प्रथम औपसत्य दिन में अग्निशौमी पशु का अनुसंधान होता है, उसी दिन इन तीनों धर्मों का पाठ किया जाता है। उपाकरण, पर्याग्निकरण और नियोजन, इन तीनों धर्मों का पाठ किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि पशु होते हैं ज्योतिष्टोम नामक याग के स्वर्ग प्राप्त रूप फल के लिए। यानी जो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो पशु होते हैं वो तो ज्योतिष्टोम नामक याग के स्वर्ग प्राप्त रूप फल के लिए होते हैं, किंतु इन पशु धर्मों की क्या उपयोगिता है? कि जो पशु के धर्म है, उपाकरण, पर्याग्निकरण या नियोजन, इनकी क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर क्या देते हैं कि जिस अपूर्व की उत्पत्ति पशु से होती है, उस अपूर्व की सिद्धि में पशु धर्म भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी जिस अपूर्व की उत्पत्ति पशु से होती है, उस अपूर्व की उत्पत्ति में ये तीनों जो पशु धर्म है, पशु की क्रियाएं हैं, वो भी सहायक होते हैं। अतः पशु धर्म पशु के अंग होते हैं। जो पशु के धर्म है वो क्या है कि उस पशु के ही अंग होते हैं। भाव यह है कि उपकरण आदि धर्मों का अपना स्वतंत्र फल नहीं होता। यानी उपकरण आदि जो धर्म है, क्रियाएं हैं, इनका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। इनका प्रयोजन किस रूप में है? अग्निशौमी पशु के अनुसंधान से होने वाले अपूर्व को उत्पन्न करना मात्र है। क्योंकि अग्निशौमी पशु के अनुसंधान का विधान और उपाकरणादि धर्मों का पाठ साथ साथ हुआ है। क्योंकि अग्निशौमी जो पशु का अनुसंधान का विधान और उपाकरण, ये तीनों जो पशु संबंधी क्रियाएं हैं, इनका क्या है कि एक साथ ही इन धर्मों का साथ साथ पाठ हुआ है। अतः ये धर्म क्या है? अग्निशौमी के ही अंग समझे जाते हैं। तो ये जो धर्म है, ये जो तीनों धर्म है, उपाकरण, पर्याग्निकरण और नियोजन, ये भी क्या माने जाएंगे कि अग्निशौमी के ही अंग समझे जाएंगे। तो अब अंत में इसके स्थान प्रमाण के अंत में क्या कहते हैं कि स्थान प्रमाण की समाख्या से प्रबलता है। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम। तो स्थान प्रमाण की समाख्या से प्रबलता है, यानी स्थान प्रमाण समाख्या प्रमाण से क्या है? प्रबल है। यथा हमने उदाहरण इसका क्या लिया कि 10 पूर्णमास याग के विधान के अंतर्गत एक पौराडाशिक नामक एक कांड है, जिसमें सुंदधौथम
दिव्याय कर्मणे इस शोधक मंत्र का पाठ मिलता है। यानी दर्श पूर्णमास एक याग है, उसके अंतर्गत एक क्या है, दर्श पूर्णमास। इसका उदाहरण क्या देते हैं कि दर्श पूर्णमास याग है जिसके अंतर्गत एक प्रौडाशिक नामक एक कांड है जिसमें शुंध ध्वम दिव्याय कर्मणे इस शोधक मंत्र का पाठ मिलता है। इस क्या है कि इस शोधक मंत्र का पाठ मिलता है। और उसी कांड में सान्याय, सान्याय किसे कहते हैं, दूध और दही का नाम क्या है, सान्याय है। तो इसी कांड में सान्याय यानी पात्रों का, कुंभी जैसे शाखा पवित्र, अभिधानी या दोहन आदि पात्रों का, और मूसल पुरोडाश पात्रों का भी पाठ मिलता है। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि शोधक मंत्र सान्याय पात्रों का अंग है या पुरोडाश पात्रों का अंग है। तो इसका उत्तर देते हैं कि मंत्र है, ये जो शोधक मंत्र है इसका पाठ क्या है कि सान्याय पात्रों के समीप हुआ है। इसी कारण स्थान प्रमाण में ये जो शुंधन मंत्र है सान्याय पात्रों के प्रोक्षण के अंग होंगे। अतः स्थान प्रमाण से ही शुद्धन मंत्र सान्याय पात्रों का अंग है, न कि पौरोडाशिक पात्रों का। यानी स्थान प्रमाण के कारण क्या है कि जो शोधक मंत्र है, ये जो शुद्धन मंत्र है सान्याय पात्रों का ही अंग है, न कि पौरोडाशिक पात्रों का। और यहाँ पर प्रबलता का आधार क्या है, क्रिया निष्पत्ति में निकटता है। यहाँ प्रबलता का आधार क्या है, क्रिया निष्पत्ति में निकटता का होना है। यानी स्थान प्रमाण से शुद्धन मंत्र का विनियोग मानने पर स्थान एवं विनियोग के मध्य में प्रकरण, वाक्य, लिंग और श्रुति केवल 4 व्यापारों का ही व्यवधान होता है, जबकि समाख्या से विनियोग मानने पर स्थान, प्रकरण, वाक्य, लिंग और श्रुति इन 5 व्यापारों का व्यवधान हो जाता है। अतः स्थान का आश्रय लेने पर विनियोग में निकटता है। यानी स्थान का आश्रय लेने पर क्या है, विनियोग में निकटता है, और समाख्या का आश्रय लेने पर विप्रकृष्टता है। इसी कारण स्थान प्रमाण क्या है, समाख्या से प्रबल प्रमाण माना जाता है। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम। इसी कारण क्या है कि स्थान प्रमाण समाख्या से प्रबल माना जाता है। तो स्थान प्रमाण हमने आज किया। स्थान प्रमाण में इसका लक्षण था देश सामान्यम स्थानम, फिर इसके 2 भेद हुए, पाठ सादेशी और अनुसंधान सादेशी। पाठ सादेशी फिर आगे 2 इसके भेद हुए, यथासंख्य प्रमाण और सन्निधि पाठ। तो विनियोग विधि का अगला सहायक प्रमाण है समाख्या। इसकी परिभाषा क्या है, यानी समाख्या यौगिका शब्दा, कि यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। पहले यहाँ यौगिक शब्द को समझ लेते हैं कि यौगिक शब्द यौगिक कौन से शब्द कहे जाते हैं। यानी प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बनने वाले शब्द यौगिक कहे जाते हैं। तो यौगिक शब्द क्या है कि प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बनने वाले शब्द यौगिक होते हैं। जैसे पाचक शब्द में क्या है, पाचक शब्द के पच धातु और नवुल प्रत्यय। यानी प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बनने वाले शब्द यौगिक कहे जाते हैं। यथा पाचक शब्द में पच धातु और नवुल प्रत्यय पाचक शब्द के क्या है, अवयव हैं। ये दोनों पच धातु और नवुल प्रत्यय जो है पाचक शब्द का क्या है, अवयव है। अतः पाचक शब्द का अर्थ इन्हीं दोनों अवयवों के अर्थ से अभिहित होता है। यानी पाचक शब्द का अर्थ जो है इन दोनों शब्दों से, इन दोनों अवयवों से, पच और नवुल से ही हमें पता चलता है। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि जो समाख्या है ये क्या है, सा च द्विविधा, ये 2 प्रकार की है। सा च द्विविधा, सा च द्विविधा, वैदिकी लौकिकी च। तो ये समाख्या 2 प्रकार की है, वैदिकी और लौकिकी। तो वैदिकी समाख्या, पहले हम वैदिकी समाख्या समझते हैं। वैदिकी समाख्या कि वेद में पढ़े गए यौगिक शब्द अर्थात साक्षात वेद के अंग भूत यौगिक शब्द वैदिकी समाख्या में आते हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा होत्री चमस,
यथा होत्री चमस, यानी ऋग्वेद के पाठक को होता कहते हैं। तो यहाँ चमस का अर्थ है चमचा। तो यहाँ लक्षणा से इसका अर्थ क्या होगा कि चमस में रखा गया सोम रस का भक्षण। तो इस प्रकार होत्री चमस में होता क्या है, चमस भक्षण रूप क्रिया का अंग समाख्या से सिद्ध होता है। यानी होत्री चमस में जो होता है, होता कौन होता है, ऋग्वेद का पाठक होता है। तो होत्री चमस में जो होता है चमस भक्षण रूप क्रिया का अंग समाख्या से सिद्ध होता है। इस वैदिकी समाख्या से विनियोग बोध होता है कि होता चमस अर्थात चमस्थ सोम रस पान रूप क्रिया का अंग है। तो होता क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंग हो जाएगा। होता क्या है, अंग है। तो इस वैदिकी समाख्या से विनियोग बोध होता है कि होता चमस अर्थात चमस्थ सोम रस पान रूप क्रिया का अंग है। यानी यह क्रिया की प्रधानता है, अतः उस क्रिया को करने के कारण ही होता उसका अंग है। यहाँ पर क्रिया की क्या है, प्रधानता है कि चमस में रखे हुए सोम रस का पान करने वाला। चमस चमस भक्षण रूप क्रिया क्या हो जाएगी, अंगी हो जाएगी और होता अंग हो जाएगा। तो अगला लौकिकी का उदाहरण करते हैं। लौकिकी, तो लौकिकी समाख्या की याज्ञिकों द्वारा कल्पित वैदिक इतर यौगिक शब्द लौकिक समाख्या, याज्ञिकों के द्वारा जो कल्पित वैदिक से भिन्न जो यौगिक शब्द हैं वो क्या होते हैं, लौकिकी समाख्या होते हैं। यथा इसका उदाहरण क्या देते हैं, आध्वर्यवम, आध्वर्यवम। तो ये क्या है, लौकिक समाख्या है, क्योंकि इसका प्रयोग वेदों में नहीं है, अपितु यज्ञ करने वालों के द्वारा एक बड़ा बनाया गया या गढ़ा गया शब्द है, जिसका अर्थ है अध्वर्यु का कर्म। यजुर्वेद से संबंधित जो ऋत्विक है उसको क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। तो यजुर्वेद भी और ऋग्वेद ये सारे मैंने वीडियो में डाले भी हुए हैं, उनमें आप देख भी सकते हैं जाके। अध्वर्यवम, इस लौकिक समाख्या से बोध होता है कि अध्वर्यु यजुर्वेद की सभी क्रियाओं का अंग होता है। यानी यजुर्वेद के सामान्य मंत्रों का पाठ की क्रिया अथवा उससे बोधित पदार्थों का वह अध्वर्यु अंग होता है। बोधित पदार्थों का वह अध्वर्यु अंग होता है। जिस प्रकार होता ऋग्वेद के पदार्थों का, उद्गाता सामवेद का और ब्रह्मा अथर्ववेद का। तो इस प्रकार आज हमने श्रुति आदि 6 प्रमाणों का वर्णन किया गया। ये सभी प्रमाण क्या है, विनियोग विधि के सहायक अंग अंगी बोध में सहायक होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने स्थान और समाख्या प्रमाण मुख्य रूप से किया। तो इससे पहले वीडियो में हम श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण हम कर चुके हैं। तो इसके लिए आप इससे पहले वीडियो को भी अच्छे प्रकार से देखें, जिससे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।